शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश बाल भारती का लेसन है, जिसका बहुत डिमांड है मुझे भाई। तो देखते हैं कौन सा लेसन है। लेसन का नाम है परमवीर चक्र अवर हीरोज। तो कौन है वे हमारे हीरोज जिन्हें हम लोगों ने दिया है परमवीर चक्र? तो ऐसा क्या काम किया है इन लोगों ने, तो हम लोग जानते हैं ये इस लेसन में। यू मे हैव हर्ड अबाउट legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery। तो तुम लोगों ने सुना ही होगा ऐसे कुछ पास्ट में कुछ ऐसे हीरो हो गए हैं, तो उनके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर की वजह से या उनके कुछ ब्रेवरीज की वजह से आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। बट इवन टुडे many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety। लेकिन आज भी कुछ ऐसे ब्रेव सोल्जर्स है, बहादुर सिपाही है, जो हमारे देश को बचाने के लिए हम लोगों को सेफली अपना जो लाइफस्टाइल है ना, आज हम लोग घर पर बैठ के मस्त पैकी टीवी देख रहे हैं, मस्त प्रोग्राम्स देख रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना पीसफुली क्यों बैठे हैं घर पर? कोई तो है जिसने हमारी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। अगर आप लोग रोज न्यूज़ देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या चलते रहता है अपने देश के बॉर्डर पर। तो हमारे देश को इन दुश्मन लोगों से बचाने के लिए हमारे जो बहादुर सिपाही है वो आज भी हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात है और हमारे देश की और हमारी वो लोग रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर वो लोग हैं, ठंडी भूखे प्यासे, पता नहीं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। भूखे प्यासे का मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को तो खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो लोग बॉर्डर छोड़कर नहीं जा सकते, कभी वो खाना वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो लोग उसकी नहीं परवाह करते। अरे जाने दे, मेरे को तो खाना ही नहीं मिला, मैं जाता हूँ वापस, ऐसे बोल के थोड़ी लोग आते हैं। तो हर सिचुएशन में वो लोग बहादुरी से वहां पर खड़े होते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। तो इन्हें हम लोग भाई कैसे भूल सकते हैं? Their brave deeds are honored by bestowing military decorations on them। तो उन लोगों ने जो कार्य किया है ना, bestowing का मतलब क्या है? गिविंग समथिंग टू somebody to show how much they are respected। अभी जब भी कोई मेडल मिलता है हम लोगों को, तो हमें हम लोगों ने जो भी कार्य किया है उसे नवाजा जाना ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर परमवीर चक्र अगर उनके सीने में लग गया है ना, तो जो उनकी शान होती है ना, वो शान और इस परमवीर चक्र मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये प्रूव होता है कि इन्होंने रियल में ऐसा कुछ काम किया है जिस कारण इन्हें ये परमवीर चक्र जैसा सम्मान दिया गया है। परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। तो ये जो परमवीर चक्र है ना, तो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री डेकोरेशन है, सैनिकों की सजावट है। इट इज अवार्डेड फॉर द मोस्ट conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self sacrifice। अभी ये जो अवार्ड होता है ना परमवीर चक्र का, ये एक विशेष शौर्य, एक विशेष बहादुर, खास बहादुर इंसान को ही दिए जाते हैं जो कुछ ऐसा अनऑर्डिनरी या अनकॉमन ऐसा काम करते हैं। प्री एमिनेंट यानी आउटस्टैंडिंग, जो एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता है वो काम वो लोग कर जाते हैं एक हिम्मत से, एक बहादुरी से, सेल्फ सेक्रीफाइस। और उस समय में ये लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे अगर मैं जाऊंगा आगे तो मैं मर जाऊंगा, भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, ऐसे ये सब सोचते नहीं बैठते वहाँ पर।
फिर वो चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। अपने लाइफ के कॉस्ट में वो लोग दूसरों को बचाने जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। और ऐसे नहीं है, दुश्मन भी होगा सामने तो भी वो लोग ऐसा भाग के नहीं जाते पीछे। तो वो भले वो दुश्मन सामने होवे, चाहे वो दुश्मन उनसे घिरे हुए होवे, इन लोग के ऊपर है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मालूम है। अगर दुश्मन के हाथ में अगर लग जाते हैं ना तो फिर वो लोग तुम लोग के हथियार किधर किधर रखे हैं, तुम लोग का क्या प्लान है, कौन है, किधर है, तुम लोग का मेन ये कहाँ पर है, बहुत पूछताछ करते हैं वो लोग और बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं उन लोगों को। लेकिन हमारे जो इंडियन सैनिक है, हमारे इंडिया के जो जवान है, वो लोग कभी भी एक वर्ड भी नहीं बोलते उन लोगों के सामने। तो मैंने एक जवान था जो हाल ही में आए हैं छूटकर दुश्मनों के कब्जे में से। तो उनका जो फ्लाइट था वहाँ पर दुश्मनों के इलाके में चला गया था और वे आ गए थे दुश्मनों के हाथ में। और फिर उन्हें इतना मजबूर किया गया दुश्मन लोगों को कि उन्हें सही सलामत हमारे देश में उन्हें वापस भेजना पड़ा था। तो मुझे नाम चाहिए उनका, तो देखती हूँ मैं सबसे पहले कौन बताएगा उनका नाम। मैं वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को नाम आना ही चाहिए, बहुत ही फेमस हो गया था ये। ओके, तो आप लोग को सब याद आ जाएगा, मैं हिंट भी नहीं देना चाहती हूँ तुम लोगों को। ओके, फाइंड आउट करो कौन है जिन्हें छुड़ा कर लाया गया था, अभी रिसेंटली हुआ है ये सब। ओके, चलो फिर नाम का मैं वेट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो बहादुरी करते हैं, एक्स्ट्रा बहादुरी करते हैं तो दुश्मनों के सामने, और वेदर ऑनलाइन, अभी दुश्मन भले वो कहाँ पर भी क्यों ना हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे वो समंदर में हो, या फिर वो एयर में हो, आसमान में हो, हवा में हो, लेकिन ये लोग बहादुरी से उन लोगों का सामना करते हैं। द परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर हॉनर। अभी देखो भाई, ऐसे नहीं है कि चलो एक दुश्मन को मार दिया तो ले तेरे को परमवीर चक्र, और अरे तूने दो जन को मारा ले तेरे को परमवीर चक्र। ऐसा नहीं मिलता है, ये परमवीर चक्र पाना इतना आसान काम नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये सम्मान मिला हुआ है। तो बहादुरी भी उतनी ही की है ना उन्होंने, तभी तो इतना बड़ा सम्मान मिला है उन लोगों को। So far, it has been awarded only 21 times. तो अब तक इंडिया में सिर्फ 21 बार ही परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है बहादुरों को। 14 of these awards were given posthumously. अभी posthumously मीन्स क्या मालूम है आपको? जो शहीद हो गए ना लड़ते लड़ते, उन लोगों को दिया हुआ अवार्ड। ओके, वो आफ्टर उनके डेथ, जो भी उन्होंने वहाँ पर लड़ाई की थी तो उसमें वो शहीद हो गए, तो उसके बाद में इन्हें परमवीर चक्र देकर नवाजा गया, उनका सम्मान किया गया। ठीक है, तो जो जिंदा थे उन लोगों को मिले परमवीर चक्र, और 14 ऐसे लोग थे उन्हें शहीद होने के बाद ये परमवीर चक्र मिला हुआ है। ओके, गुड। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है परमवीर चक्र के बारे में, तो हम लोग जाएंगे, पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इंद्राज वज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। ये जो इंद्र का जो वज्र था ना, इंद्र जो भगवान है ना, भगवान इंद्र, तो उनका वो हथियार है क्या? वज्र। और वो सबसे बड़ा हथियार है, उसके जितना हथियार, उसके लेवल का हथियार आज तक बना ही नहीं है। तो भाई क्या है ऐसा खास बात उस
हथियार में। तो ये क्यों बना था? देखो, हर चीज बनने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या नहीं? तो ये वज्र बनने के पीछे, इंद्र के वज्र के पीछे क्या कारण था, वो भी हम लोग देखते हैं। बट what makes the weapon invincible is the supreme sacrifice of the Sag Dadichi। तो ये वेपन भाई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्या ऐसा खास बात है? इतना उसको सुप्रीम वैल्यू क्यों दिया गया है? तो ये जो वेपन बना है ना, वज्रा, तो वो सागा दधीची के सेक्रीफाइस के कारण ही बना हुआ है। तो क्या था इसके पीछे का, हम लोग अभी रीजन देखते हैं। तो ये जो थंडर बोल्ट इसमें दिया हुआ है ना, इंद्राज वज्रा और थंडर बोल्ट्स, यानी थंडर बोल्ट का मतलब होता है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग along with thunder that strikes at something। तो जब क्या होता है, बिजली चमकती है ना, तुम लोग को पता है ना, तो कैसे वो रोशनी करती है, तो उस टाइप का ये हथियार है। अगर तुम लोगों ने पौराणिक सीरियल वगैरह देखे रहेंगे ना टीवी में, तो उसमें तुम लोगों को वो दिखने को मिल जाएगा, इंद्र का हथियार। नहीं देखा रहेगा तो देख लेना, ओके। तो ये जो ऋषि दधीची थे, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया? अकॉर्डिंग टू लेजेंड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो जो पौराणिक कथाएं हैं उस हिसाब से हजारों साल पहले की ये बात है। अ डेमन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। तो एक दानव था ना, एक राक्षस था, तो उसने क्या किया? दुनिया का सारा पानी ही उसने चुरा लिया। इनोसेंट पीपल वेर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। अभी ये जो बेचारे सीधे साधे लोग थे, वो लोग मरने लगे बिना पानी के। दिस डेमन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एक्सेट्रा। अभी ये जो राक्षस था ना, ये जो दानव था ना, वो इतना ये था कि वो किसी भी ऑर्डिनरी हथियार से मरने वाला नहीं था। तो अभी लकड़े का हथियार बनाया, मेटल का तुम लोगों ने कोई भी हथियार बना लो, लेकिन उस हथियार से उसकी मौत होने वाली नहीं थी। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। अगर उसे मारना है तो उसको कुछ तो ऐसा हथियार बनाओ जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पावरफुल हो, तो ही वो जो राक्षस है, वो दानव है, वो मारा जाएगा। It was learned that Sag Dadichi had bones of such extraordinary power। तो ये जो दधीच ऋषि थे ना, तो ऐसे कहते हैं कि दधीच ऋषि की जो बोन्स थे ना, हड्डियाँ जो थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लविंग मैन? लेकिन वो बहुत ही प्यारा था सब लोगों को, तो भाई ऐसे उसे कैसे बोलेंगे ना, भाई तू तेरी हड्डियाँ निकाल कर दे करके। और कौन बोलेगा उनके सामने कि भाई तुम्हारी हड्डियाँ चाहिए, अभी हड्डियाँ लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? बेचारे दधीची ऋषि तो मारे जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गया था। सेग दधीची वॉज अ नोबल पर्सन। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही हिमसेल्फ laid down his life and gave his own bones to help the people। तो उन्होंने अपने लाइफ का बलिदान दिया, और ये जो लोग थे उन लोगों को हेल्प करने के लिए, इस दानव के चुंगल से छुड़ाने के लिए अपने जो बोन्स थे उन्होंने दे दिए। इंद्र वज्रा, इंद्राज वेपन ऑफ थंडर बोल्ट्स वॉज fashioned from these bones। तो उसे इन बोन से बनाया गया। फैशन यानी बनाया गया। एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। और जैसे ही ये हथियार बनाया ना उनके बोन से, तो वो बोन से जैसे ही उस डेमन को मारा,
तो उसकी मौत हो गई। और इस तरह से जो लोग थे उस डेमन के चुंगल में से उसकी वजह से जो उन्हें परेशानी हो रही थी, उन परेशानी से वो लोग मुक्त हो गए थे। जस्ट एज द इंद्र वज्रा derived power from Sagdadichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders। तो जिस तरह से ये जो दधीची ऋषि के जो बोन्स थे, जिसमें इतना पावर था, जिसे इंद्र का वज्र बनाकर उस डेमन को जान से मारा गया था, तो जो उसमें का जो स्ट्रेंथ है ना, वही जो स्ट्रेंथ है हमारे इंडियन मिलिट्री में जो सैनिक है, कुछ सैनिक है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ब्रेवरी दिखाई है, तो ये परमवीर चक्र होल्डर्स को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है परमवीर चक्र के बारे में। भाई देख के रखो, गौर से देखो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ही रिस्पेक्टेड चक्र है। तो उसके अंदर भी आप लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो वज्र का निशानी दिखाई दे रहा है ना। तो जरा बराबर से देखना उसको ध्यान से। ओके, क्योंकि ये भाई कोई मामूली चक्र नहीं है, ये परमवीर चक्र है। ओके, तो देखते हैं भाई क्या है इसकी खासियत। The medal itself is very simple in appearance। ये जो मेडल है ना, दिखने में बहुत ही सिंपल दिखाई देता है। It is made of bronze, तो उसको तांबे से बनाया गया है। मेटल है वो, तांबा एक मेटल है। And is fitted with swivel mounting and has a plain purple ribbon। अभी इसमें स्वाइवल माउंटिंग से फिक्स किया गया है, उसे कुंडा कहते हैं। तो और उसको पर्पल रिबन, प्लेन पर्पल रिबन से बांधा गया है। ऑन द ऑब्जर्व इट हैज द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर। अभी इसके सेंटर में इंडियन नेशनल एम्ब्लेम है। अपना इंडियन नेशनल एम्ब्लेम क्या है? वो शेर दिखाते ना हम लोग को, 3 शेर, वो है। सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकास ऑफ इंद्राज वज्रास, और उसके बाजू में हम लोग को 4 इंद्र वज्र की रेप्लिकाएं दिखाई दे रही है। ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश, और उसके पीछे परमवीर चक्र लिखा गया है हिंदी और अंग्रेजी में, विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन, और उसमें बीच में 2 कमल के फूलों की निशानी भी है। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइंड बाय सावित्रीबाई खानोलकर। तो किसने डिजाइन किया था परमवीर चक्र? फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा गया आप लोगों को, या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस में पूछा गया, तो आंसर लिखने के लिए आना चाहिए कि सावित्रीबाई खानोलकर ने परमवीर चक्र डिजाइन किया था। शी वॉज अ यूरोपियन लेडी, तो वो इंडियन लेडी नहीं थी, वो यूरोपियन लेडी थी। Who married विक्रम खानोलकर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो उन्होंने किससे शादी की थी? इंडिया के विक्रम खानोलकर, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, उनसे उन्होंने शादी की थी। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया, उन्हें भारत से बहुत प्यार था, इंडिया से बहुत प्यार था। एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप, और उन्होंने भारत का नागरिकत्व स्वीकार किया। उन्होंने, वो खुद यूरोपियन थी, उन्होंने इंडियन आर्मी ऑफिसर से शादी किया जिनका नाम था विक्रम खानोलकर, और उसके बाद उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया, यानी भारत का नागरिकत्व ले लिया। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली, और वो
कौन सी लैंग्वेज एकदम साफ जुबान में बोल लेती थी? मराठी, संस्कृत और हिंदी बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेती थी वो, और कोई बोल नहीं सकता था कि वो यहाँ की नहीं है। एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन डेप्थ, और हमारी जो भारतीय आर्ट है, कला है, संस्कृति है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डेप्थ में जाकर स्टडी की, बहुत ही गहराई में जाकर एकदम डिटेल में स्टडी की। ओके, इम्पॉर्टेंट था ये पैराग्राफ। अबे यहाँ पर देखो, द 21 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर। अभी ये कौन है 21 परमवीर जिन्हें ये चक्र देकर सम्मानित किया? तो यहाँ पर उन महान ब्रेव लोगों को ये नाम दिए गए हैं जिन्हें दिया गया है परमवीर चक्र। तो वो टोटल थे 21, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो भाई कौन कौन थे ये महान लोग? तो उनके नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नाइक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धान सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल अर्दशीर बुर्जोरजी तारापोरे, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रापल, मेजर होशियार सिंह, नैब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखौन। ठीक है, तो ये है बहादुर जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बहादुर है जिन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सेखौन 10877 FTPVC स्क्वाड्रन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट्स। तो क्या हुआ था इनके साथ, तो इनके बारे में कुछ हमें यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ऑन द 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by a wave of 6 enemy Sabre aircraft। तो 1971 की ये बात है, तभी श्रीनगर एयरफील्ड में 6 दुश्मन लोगों के एयरक्राफ्ट ने हमारे श्रीनगर के एयरफील्ड पर हमला किया हुआ था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। रेडीनेस ड्यूटी मीन्स मालूम, तत्पर सेवा। ऐसे अचानक से कुछ ऐसे हमला वगैरह आ जाए तो एक सैनिक उधर बिठा रहता है इमरजेंसी के लिए, तो ऐसे तत्पर सेवा बोलते हैं उसको, तत्पर सेवा करना। तो उस ड्यूटी पर थे कौन? निर्मलजीत सिंह सेखौन जी। तो he could not take off immediately because of clouds of dust raised by another aircraft। अभी वो बहुत जल्दी टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बादल थे और जो डस्ट था, धूल था, उस कारण वो एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा पा रहे थे। बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर, फिर थोड़ी देर के बाद जो रनवे था वो क्लियर हो गया। द एनिमी एनिमी एयरक्राफ्ट वेयर ओवरहेड। अभी जो दुश्मन लोगों का जो एयरक्राफ्ट था वो सर के ऊपर ही उड़ रहा था। दे वेयर फ्लाइंग लो, वो बहुत नीचे से उड़ रहे थे। फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विथ
बॉम्ब और एयरफील्ड के ऊपर, एयर की जगह पे ऊपर वो लोग फायर कर रहे थे और बॉम्ब से अटैक्स कर रहे थे। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन टुक ऑफ हीज नेट फाइटर द मोमेंट ही कुड। तो जितनी जल्दी हो सके उन्होंने उनका नेट फाइटर जो था वो उड़ाया। He began to combat the powerful Sabre jet aircraft of the enemy। और वो जो ये दुश्मन लोगों का जो एयरक्राफ्ट था जिससे वो लोग हमला कर रहे थे, तो उसके साथ वो फाइट करने लगे। He began to combat the powerful Sabre jet aircraft of the enemy। He damaged 2 of them। तो 6 में से जो 2 थे ना उन्होंने डैमेज कर दिया। He fight with the attacking aircraft now continued at tree top height। और फिर वो जो एयरक्राफ्ट का जो अटैक्स हो रहे थे उनके ऊपर, तो वो उनका सामना कर रहे थे। एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लेड। और आखिरकार ये जो दुश्मन लोगों का जो एयरक्राफ्ट था वो ब्लास्ट हो गया फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वेर सेव्ड। और इस तरह से श्रीनगर का जो टाउन था और जो एयरफील्ड थी उसे उन्होंने बचाया। बट एट लास्ट flying officer Sekhon's aircraft too crashed and he was killed। और इसी में उनका भी जो एयरक्राफ्ट था वो भी क्रैश हो गया और इसी में वो शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन displayed great flying skill and determination in the face of certain death। अभी ये जो फ्लाइंग ऑफिसर थे सेखोन, तो उन्होंने अपनी जो स्किल थी एरोप्लेन फ्लाई करने की एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टेन डेथ, यानी जिस हिम्मत से उन्होंने लड़ाई की थी दुश्मन लोगों के साथ, किस लगन से वो लड़े थे उन लोगों के साथ, और उस लड़ाई में ही उनकी मौत हो गई थी, उन्हें मौत को फेस करना पड़ा था। He showed unmatched heroism above and beyond। और ये जो उनकी बहादुरी थी ना वो कोई भी नहीं कर सकता, इतनी बहादुरी उन्होंने उस समय में दिखाई हुई थी। ना कोई ऐसे कर सकता है और आगे ना कोई कर पाएगा इतनी अच्छी ड्यूटी। तो सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह सेखोन। तो ऐसे ब्रेव ऑफिसर को हम लोगों का सैल्यूट है, ठीक है। टू रीड मोर ऑन द इंटरनेट एट www.paramveerchakra.com में अगर आप लोग जाएंगे अबाउट द gallant PVC awardees who laid down their lives in the service of the country। तो तुम लोग को उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया है उनके बारे में। You will see that they belong to various communities and religions। और तुम लोग को ये भी पता चलेगा कि वो लोग हर कम्युनिटी और रिलीजियन से आए हुए थे। Do find and read the inspiring accounts of how they face the enemy without their regard for their fatal wounds and physical pain। तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से इन लोगों ने दुश्मनों का सामना किया था, किस तरह से अपने देश के लिए उन लोगों ने क्या क्या झेला था, दुश्मन लोगों का उन्होंने किस तरह से सामना किया हुआ था, उनके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने जख्म का सोचा नहीं, अरे मुझे तो लग जाएगा, ऐसे सोचा क्या उन्होंने नहीं। तो अपना जान का परवाह किए बिना, अपने दर्द का परवाह किए बिना, अपने शरीर का परवाह किए बिना सिर्फ देश के लिए उन लोगों ने अपने लाइफ को दांव पर लगाया था। उसमें से कुछ
बचे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। तो वो हम लोगों ने तो डिटेल पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, आई थिंक ये लेसन जो है आपका हो गया है कंप्लीट। देख लेते हो फिर भी। यस, यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से लेसन जो है हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसका जो लैंग्वेज है थोड़ा मिलिट्री टाइप लैंग्वेज है, तो मैंने बहुत ही इजी वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ, है ना? थैंक यू। और इसके जल्दी ही मैं क्वेश्चन एंड आंसर अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग ये जो लेसन है अच्छे से देख कर रखना। और राइट टू नेम्स में ना ये परमवीर चक्रधारी जो है उनके नाम लिखने के लिए आ सकते हैं। तो कम से कम 5 नाम तो आप लोग विथ स्पेलिंग्स याद करके रखिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। ओके। और परमवीर चक्र किन्होंने उसका डिज़ाइन ये किया था, तो वो सब आपको पूछेंगे। वो खानोलकर जो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जो यूरोपियन लेडी थी, फिर उन्होंने इंडियन से शादी किया। तो वो सब आपको थोड़ा याद रखिएगा। आप लोग इसे भूलिएगा मत, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और वेट कीजिए अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।